बच्चों गुड इवनिंग क्लास। हम आज बात करने वाले हैं आंखों के बारे में। यानी आज हम लेंस के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। हमने पिछली क्लास में आंखों के बारे में पढ़ लिया था, यानी बाहरी भाग के बारे में पढ़ लिया था। अब आंतरिक भाग के बारे में पढ़ते हैं, आंखों के बारे में प्यारे बच्चों। तो देखते हैं इसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये भाग है यहाँ पर, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों लेंस। और यहाँ पर ये है, इस लेंस से जुड़ा हुआ है, तो इसको सिलरी बोलते हैं प्यारे बच्चों। इसको यहाँ पर ये संरचना है, इसको कोराइड बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रेटिना। और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो भरा हुआ है आंखों में, इसको बोल रहे हैं विट्रस ह्यूमरस। और ये यहाँ पर एक्वस ह्यूमरस है यहाँ पर। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसका नामकरण है। तो बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर लेंस के बारे में। लेंस के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये प्रकाश को केंद्रित करता है, यानी प्रकाश को एक केंद्रित करने का कार्य कर रहा है, यानी फोकस करने का कार्य कर रहा है लेंस प्रकाश को। सर्वाधिक चमकीला होता है। इस लेंस के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये लेंस है, ये चमकीला होता है लेंस, अत्यधिक चमकीला, बिल्कुल सर्वाधिक चमकीला। इसके अपवर्तनांक की बात करें कि लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है, तो प्यारे बच्चों लेंस का अपवर्तनांक 1.4 होता है। लेकिन इसकी लेंस की बात करें तो ये प्यारे बच्चों उत्तल लेंस है, यानी ये लेंस उत्तल लेंस है यहाँ पर। तो इसका अपवर्तनांक 1.4 और सर्वाधिक चमकीला होता है लेंस। बात करें यहाँ पर छिलरे यानी मस्कल्स यानी मांसपेशियों के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो मांसपेशियों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन मांसपेशियां जो छिलरी मांसपेशी हैं, इनको पच्छावी पेशी भी कहते हैं। जो पेशियां हैं उनको पच्छावी पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां लेंस को समायोजित यानी सामंजस्य बैठाने का कार्य करती है लेंस को, यानी पास और दूर को देखने के लिए ये सामंजस्य उसमें बैठाने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर बात करें प्यारे बच्चों वस्तु दूर यानी लेंस पतला, यानी आप दूर की वस्तु को देखोगे तो लेंस पतला हो जाएगा, यानी उसकी परत होगी वो कितनी कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये पतली हो जाएगी यहाँ पर। यानी जो सिलरी यहाँ पर जो पेशियां हैं ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसको खींचने का कार्य करेंगे लेंस को। यहाँ पर इसी तरीके से प्यारे बच्चों ए पेशी इसको खींचने का कार्य करेगी, तो ऊपर खींचेंगे, इधर में नीचे खींचेंगे और बीच में लेंस बिल्कुल पतला हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ खींच जाएगा और नीचे की तरफ खींच जाएगा, बीच में ये पतला हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमें जो वस्तु दिखेगी वो बिल्कुल हमें साफ और एकदम पतली वस्तु दिखाई देगी, यानी लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देने लगेगी इसके कारण। बात करें यहाँ पर वस्तु निकट यानी लेंस मोटा, यानी पास की वस्तु देखेंगे तो वहां पर लेंस मोटा होगा। तो लेंस मोटा होगा यानी यहाँ पर ये दोनों ये सिलरी यहाँ पर जो है ये पेशियां ये बिल्कुल नीचे आ जाएंगी इसको, यानी ये बिल्कुल यहाँ पर सिकुड़ जाएगा ये। तो यहाँ पर जब ये सिकुड़ेगा तो लेंस कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये मोटा हो जाएगा, एकदम लेंस मोटा हो जाएगा। यहाँ पर जो पतला था वो लेंस कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोटा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसीलिए वस्तु निकट की लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा जब निकट की वस्तु को देखोगे, और अगर दूर की वस्तु को देखोगे तो लेंस पतला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पेशियां इसको खींचने का कार्य कर रहे हैं। आगे बात करें कोराइड यानी रक्त पटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेटिना को रक्त प्रदान करने का कार्य करता है, यानी यहाँ पर प्यारे बच्चों ये रेटिना है, तो इस रेटिना को यहाँ पर रक्त प्रदान करने का कार्य कर रहा है रक्त पटल, यानी कोराइड इसको रक्त भेजने का कार्य कर रहा है, यानी रेटिना को, तथा पोषक की भी पूर्ति करने का कार्य करता है यहाँ पर रक्त पटल। जो कोराइड है यहाँ पर रक्त पटल है, ये कोराइड यहाँ पर ये रेटिना को इसको यहाँ पर ये रक्त और यहाँ पर पोषक की पूर्ति करने का कार्य करता है। बात करें यहाँ पर एक्वास ह्यूमरस और विट्रस ह्यूमरस की बात कर रहे हैं हम, यानी नेत्रोद और काचाव की बात कर रहे हैं, यानी ये लेंस की रक्षा करने का कार्य करता है। एक्वास होता है यहाँ पर ये लेंस के जस्ट बगल में, यहाँ पर ये एक्वस है, एक्वस ह्यूमरस।
तो ये यहाँ पर इसकी रक्षा करने का कार्य कर रहा है प्यारे बच्चों, लेंस की रक्षा करता है। और यहाँ पर हम विट्रस ह्यूमरस की बात कर रहे हैं, जो काचाभ है, जो रेटिना की रक्षा करता है और आंखों को गोल बनाता है। यहाँ पर इसको एक गोल बनाने का कार्य कर रहा है इसको, और इसकी रक्षा कर रहा है, जिससे ये आंख पिचक नहीं जाए। यानी बीच में ये भरा हुआ है यहाँ पर विट्रस ह्यूमरस, तो यहाँ पर ये बाहर निकल जाता है। यार किसी की आंख को चोट लग गई ज्यादा तो ये बाहर निकल जाता है चोट के कारण, तो इसकी ये रक्षा करने का कार्य करता है और आंख को गोल आकार प्रदान करने का कार्य भी करता है, और रेटिना की ये रक्षा करता है, रेटिना की ये सुरक्षा करने का कार्य करता है प्यारे बच्चों। तो ये आपकी समझ में ठीक तरीके से आ गया होगा। इससे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू प्यारे बच्चों।